हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। सुन लो सर, आप तो मतलब मैं इसलिए आया हूं मैं आपको देखने के लिए कि क्योंकि आप डिसअपियर होने वाले हो अगले कुछ सालों में, इसलिए बोल रहा हूँ। ये सबके लिए है। मैं और वो डिसअपियर होने वाला हूँ? अच्छा। हाँ, इसीलिए इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना अच्छा, सर, तभी तो। ये तो हाँ फिर इंटरेस्टिंग है, हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सर वो गुलजार भाई है, उनको भी खींच लो इस पे, उनके ओपिनियन भी चाहिए मुझे इस पे। उनका गुलजार भाई अब स्ट्रीम है था। नहीं है इधर। नजर तो आए थे अगर मुझे हैं स्ट्रीम तो पे। आ जाएं गुलजार भाई। हाँ। गुलजार भाई प्लीज आ जाओ यार, आपकी आपकी बड़ी सख्त जरूरत है इस पे, आपका ओपिनियन भी चाहिए मुझे। स्ट्रीम था सर एथियज्म कि भाई कन्विंस मी ऑन एथियज्म। तो मैंने कहा यार हमारी तरफ से तो कोई जा नहीं रहा। आई थिंक देसी न्यू मुझे नजर आए थे मेरे से पहले। तो मैंने ना आप दोनों का झंडा लेके, आपका और हैरिस भाई का झंडा लेके पहुंच गया हुआ कन्विंस करने के लिए। इवन दो मैं एथियस्ट नहीं हूँ, मैं डीइस्ट हूँ। मैं कहा चलो सर, उन्होंने ले भी लिया मुझे, मुझे लगता नहीं था कि लेंगे, उन्होंने ले लिया उन्होंने मुझे, वो जानते मेरे को मैं कौन हूँ। तो भाई बात एथिज्म पे हुई तो वन ऑफ द डिस्कशन पॉइंट था केसर राजा साहब का। मुझे हजम नहीं हुआ जिस पे मैंने उन्हें चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा भैया एथिस्ट लोग है ना वो अगले 2050 तक तो डिक्लाइन होंगे। पहले तो मैंने उनको चैलेंज कर दिया कि सर जो आपने वो ग्राफ दिखाया था ना कि एथिज्म इज ऑन अ डिक्लाइन, वो आपने चेरी पिकिंग ऑफ डेटा किया था। मैंने कहा था अभी जाके आप गूगल ट्रेंड में देख लो, एथिज्म अगर पिछले 2 से 3 साल का देखोगे, इट्स ऑन मैं नहीं कह रहा बहुत ज्यादा अपवर्ड जा रहा है, इट इज ऑन व्हाट इज कॉल्ड स्टैटिक ट्रेजेक्टरी पे है, कोई ना गिर रहा है ना अप हो रहा है। मैं कहता तो आप 2004 से लोगे तो वो फिर देन इट शोज यू अ डिफरेंट पिक्चर, क्योंकि उस टाइम मेट्रिक्स अलग थे। तो वो उन्होंने, आई गिव हिम क्रेडिट कि उन्होंने एग्री कर लिया कि चलो ठीक है कि भाई पिछले अगर 2 साल का देखो, वो देख लो गूगल ट्रेंड्स पे ना, एथिज्म कर लो। और उसमें भी एक प्रॉब्लम है सर, मैंने उनको जो समझाया, मैं कहा आप एथिज्म करोगे, एथिस्ट करोगे, एक्स मुस्लिम करोगे, एक्स हिंदू करोगे, मैं कहा सबके मैट्रिक्स अलग हो जाते हैं। कोई कंबाइंड मैट्रिक्स नहीं है कि एथिज्म को पूरा कंबाइन करके कर दो। हर के गूगल ट्रेंड्स अलग है। अगर आप गूगल ट्रेंड में लास्ट 2 साल का करो और 2004 से करो, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग से चेंज आता है। तो मैंने उनको बोला सर आप चेरी पिकिंग ऑफ डेटा कर रहे थे ये। तो वो तो खैर उन्होंने, ही डिडंट काउंटर मी ऑन इट, आई गिव हिम फुल मार्क्स फॉर दैट वन। नाउ आ गया कि आप लोग डिसअपियर क्यों हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा एथिज्म क्यों कोई कोई फॉलो करे, क्योंकि ये लोग ये होते हैं लोनर होते हैं, शादी नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो ये आगे बच्चे नहीं पैदा कर सकते, और दैट मीन दे विल फिनिश बाय 2050 या तक इनका 13% हो जाएगा फ्रॉम 16%। मैं कहा कैसा राजा साहब, ये तो इतनी बड़ी आपने जनरलाइजेशन करी है ना जिसका कोई हद ही नहीं है। मैंने उसी टाइम बोल दिया। मैं कहा राजा साहब पहली बात तो ये है कि आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप चले जाओ फिनलैंड या कोई भी स्कैंडिनेवियन कंट्री में, उधर एथिज्म बहुत राइज पे है। मैं उधर तो अच्छी तरह से एथिस्ट लोग शादी करते हैं, उनकी अच्छी तरह से पॉपुलेशन चल रही है। ये क्या लॉजिक है कि भैया वो शादी नहीं करते। काले साहब इन्होंने तो आपको ही काउंटर कर दिया, काउंटरडिक्ट कर दिया कि शादी नहीं करते। ये क्या है, मतलब ये कहाँ से लेके आया है वो ये लॉजिक, मुझे समझ नहीं आया इसका। तो अच्छा, पाकिस्तानी एथियस्ट जरा गिन लेते हैं। मैं हूँ हम्म, शादीशुदा, हारिस हाँ शादीशुदा, देसी हम्म, नियो शादीशुदा, हम्म, गुलजार एलिया शादीशुदा, शादीशुदा। सुल्तान सलातीन शादीशुदा। ठीक है। हाँ, और कौन है? और इधर मतलब हम तो सारे शादीशुदा लोग हैं। मैं तो कोई एग्जैक्टली भी ऐसा नहीं है कि शादीशुदा नहीं है। ठीक है, तो ये तो मतलब कैसी स्टूपिड बात है। कहाँ से लेके आए हैं हाँ। सर। मैंने कहा सर इतनी बड़ी जनरलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो। और मैंने उनको सीधा फिनलैंड नॉर्वे का एग्जांपल दिया। मैं कहा वहां तो एथियस्ट ने ज्यादा अच्छी खासी शादी होती है, ये कहाँ से। फिर मैंने उनको ना एग्जांपल दिया। मैं कहा सर ये जब आप ट्रेंड्स देखते हो ना, इट इज वेरी इजी टू चेरी पिक डेटा। और मैंने उनको एक एग्जांपल दिया जो उन्होंने एग्री किया। ये मैंने चेरी कहा I'll give- पिकिंग नहीं है, ये इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज, ये चेरी पिकिंग नहीं है। ये बायस की वो फॉर्म है जिसमें लोग बेवकूफ बनना चाहते हैं खुद। हाँ हाँ। तो कैसे साहब अगर बेवकूफ खुद बनना चाहते हैं तो हम क्या कहें। और मैंने उनको जो एग्जाम्पल दिया ना, सुनो सर, उन्होंने डिसएग्री नहीं किया। मैं कहा सर मैं फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी, मैंने कहा इसका होता है रिग्रेशन इक्वेशन होती है, और इसको अगर आप डाल दोगे उसमें काफी सारे एक्सिस होते हैं जो एक वैल्यू निकालते हैं। मैंने कहा इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप किसी भी सिटी में कर दो कि भाई स्कूल्स एंड क्राइम रेट पिछले 10 साल, पिछले 50 साल में इस सिटी में, से फॉर एग्जांपल दिल्ली या कराची ले लो, उसमें इतने ज्यादा स्कूल बड़े हैं, उस हिसाब से क्राइम रेट भी बढ़ा है। मैं कहा अगर आप ये दोनों एक्स और वाई को कर दो, एक रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी जो जो वैलिड भी होगी। बट इज दैट द रियल रीजन।
नहीं, बिकॉज उसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। मैं कहता पर मैथमेटिकली ये इक्वेशन वैलिड होगी, क्योंकि राइज ऑफ स्कूल हैज रिजल्टेड इनटू राइज ऑफ क्राइम। अगर आप हिस्टोरिकली देख लो, मैं कहता दिस इज कॉल्ड रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। उसमें बहुत सारे और एक्सेस भी है जो आपने करे नहीं, विच ही, टू गिव हिम क्रेडिट, ही डिड एग्री विद मी ऑन दैट वन एज वेल। तो मैं कहा सर मैं आप लोगों से मिल लूं, आप तो सब लोग गायब होने वाले हो जल्दी। और गुरदास हाँ, आपको मैं इसलिए बिल्कुल। ढूंढ रहा था कि उनको प्लीज, वो आजकल वो क्रिकेट का मैच लगा के पूरा क्लीन बोर्ड वगैरह लगा के बिल्कुल अच्छे से बनाते हैं, प्लीज सर उसका उस पूरे एथिज्म वाले का करके ना बेस्ट बिट्स निकाल के ना एक अपना वापस अपने चैनल पे ना एक अच्छा सा बना दे। गुलजार भाई, मैंने आपको बड़ी उस दिन ढूंढा था, आप मिले नहीं मुझे, और मेरा बस इस तरह से ही अपडेट था सर, मैं इस तरह से ही तो बताऊं आपको मसला कि ये नहीं, आप नेक्स्ट टाइम अगर आप गए ना किसी भी मोमिन के पास और वो ये हम्म, कहे कि एथियस्ट शादी नहीं करते, एथियस्ट कम हो रहे हैं, इनके बच्चे नहीं पैदा होंगे इसलिए इनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, तो उनका आप कहना कि आप बच्चे पैदा करोगे, उन्हें जाहिल बनाओगे और हम उन्हें अकल हम्म, सिखा के एथियस्ट बना देंगे। ठीक है, हम्म, तो इन्होंने जो बच्चे पैदा करने हैं ना, उन्हीं में से एथियस्ट निकलने हैं, इनको ये पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम ये है 100%। ना, वी डोंट रिलाई ऑन आर डिंग डोंग्स, वी रिलाई ऑन आर आर्गुमेंट, और उस आर्गुमेंट की वजह से रोज बच्चे चेंज होते हैं, और आपके मुसलमानों में से निकल रहे हैं। एथियस्ट पैदा करने की जरूरत नहीं है, एथियस्ट कन्वर्ट हो रहे हैं लोग। तो आप और बच्चे पैदा करते रहे, हम उन्हें कन्वर्ट करते रहेंगे। सर एक और बोंगी भी मार दी उन्होंने। हमारे पेरेंट्स कौन से एथियस्ट थे जो हम उनसे नहीं, पैदा हुए? हम मेरे किसी भी नहीं है भैया, कि जिनके पार्टनर है वो भी नहीं है। एज लॉन्ग एज उनको क्या है, उन्होंने तो सबने तो हाथ ही खड़े करते, तुम्हें जो करना है करो, हमें तंग मत करो, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सर एक नई बोंगी सुनी जिसमें आप नहीं बनाओगे, इसमें गुलजार भैया भाई को ढूंढ रहा हूँ। सर मैंने उनको बोला कि भाई लोग एथियस्ट इसलिए नहीं मानते आप लोगों को, क्योंकि आप सबके टेक्स्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और मैंने उनको एक एग्जांपल दिया, मैंने सब रिलीजन्स का दिया। मैं कहा सर, मैं कहा हिंदुइज्म में देख लो, लोग कहते हैं कि वो क्या है, मैंने अपना एग्जांपल दिया कि भाई वो कहते हैं कि शिव जी माउंट कैलाश पे मिलेंगे। मैं कहा लोग माउंट कैलाश पहुंच गए, उनको तो कोई शिव जी मिले नहीं हुआ। मैं कहा इस हिसाब से इब्राहिमिक रिलीजन का मैंने बोला था, बट देन ही सेड कि ये सब इब्राहिमिक रिलीजन में नहीं है, तो मतलब कुरान के हिसाब से मैंने कहा जी धरती साकिन है। वो उन्होंने उस पे कह दिया धरती साकिन है, लिखा ही नहीं है कुरान में, है ही नहीं। मैं कहा क्या मजाक कर रहे हो, हर दिन आए दिन टीवी में मौलवी बोल रहे होते धरती साकिन है ही, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इस बात को। इसका कौन सा सर, मेरे को वो नंबर दे देना, वो कुरान का कौन सा वर्स है जिसमें वो कहते हैं धरती साकिन है। मैं उनको अगली बारी जाके कह दूंगा सर प्लीज इसको sunna.com पे खोल के मुझे बता हाँ, दीजिए वो क्या मगर लिखा अभी मेरे जहन में नहीं है, वो फिर बाद में देखना है। पड़ेगा हाँ, कौन मतलब सी है। चैट पे कोई लिख दे, अगर किसी और के जहन में है तो बता दें इनको कि चैट कौन पे सी है लिख दे, जिसमें। मतलब उन्होंने आउटराइटली बोल दिया ये कुरान में नहीं है। हदीसें भी हैं, हदीसें तो साफ हैं। एक हदीस थी जिसमें अल्लाह ने जमीन आसमान बनाया, और जमीन हिलने और लगी, उसमें अल्लाह ने उसे मैंने साकिन उनको कर दिया। आपकी फेवरेट हदीस बोली। मैंने कहा सर और फिर ये बोल दो जो धरती उठती है और वो पानी के फर्श अर्श में चली जाती है। मैं कहा सारे एथियस्ट तो आए दिन वो फोटो लगा लगा के आपको चिढ़ा रहे होते हो उसमें, तो उसमें वो चैट पे लोग कह रहे ये एक वीक हदीस है। मैं ये क्या मतलब है वीक हदीस है? हदीस है तो हदीस है, या तो सारी फारिग करो। मतलब यही था सर, मतलब वही हदीस उसको। है तो किताब में क्यों रखी है? हाँ तो रखी क्यों है, और या तो सनद, हदीस की सनद वीक होती है, झूठी हदीस वीक हदीस भी नहीं होती। इन लोगों, ये ऐसे लोगों को चे बनाते हैं। ज़ईफ सनद वाली हदीस का मतलब झूठी हदीस नहीं है। हाँ ज़ईफ हदीस, यही लोग लिख रहे थे चैट पे, ज़ईफ ज़ईफ हदीस है। हदीस का मतलब झूठी हदीस नहीं है। ये जाके किसी आलम से पूछ लें बेशक, ये हम झूठ बोलते हैं। ज़ईफ हदीस का मतलब झूठी नहीं होता कोई भी। यहाँ तो कहें कि वो झूठी हैं। झूठी अगर हम्म, होती तो हदीसें भी निकालो किताबों से, ऐसे बकवास करते हैं। ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू। चलो सर, अच्छा लगा बात करके। चलो मैं निकलता हूँ स्टूडियो से, चलो बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।